नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के तहत हम लोग आज तीसरा नंबर टेस्ट पेपर चर्चा करेंगे, जो स्पेशली बीपीएससी 66 प्रीलिम्स 2020 को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होने जा रहा था, उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी। बताइए इसका सही जवाब। ए ऑप्शन मंगलौर की संधि, बी ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी ऑप्शन मैसूर की संधि, डी ऑप्शन है बिदनूर की संधि, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी आंसर, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई थी। इस संधि के तहत टीपू को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया था। इस संधि की जो शर्तें थी, उसके तहत अंग्रेज़ों ने टीपू के लगभग आधे राज्य को हस्तगत कर लिया था, मतलब कि हड़प लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। निम्न में से कहाँ से संबंध रखते थे। तो इसका सही जवाब है ए आंसर, बिहार से संबंधित थे वह। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। भोजपुर जिला पड़ता है पटना के पास में, उसके जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहब जादा सिंह प्रसिद्ध सराक भोज के वंशजों में से थे। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। ये हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। ए ऑप्शन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन कैनिंग, सी ऑप्शन विलियम बेंटिंग, डी ऑप्शन डलहौजी, और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का सही जवाब है डी आंसर, डलहौजी द्वारा ये लागू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। इसका सही जवाब है बी आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पाँचवें का सही जवाब है बी आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को है। छठे का सही जवाब है ए ऑप्शन, इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल को एक अलग ही रूप में अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके बाद हीरोडोटस तथा रोमन विद्वान स्ट्रैबो तथा क्लॉडियस टॉलमी ने भूगोल को इतिहास सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी। भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी। तो सातवें का सही जवाब है ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारत को ज़्यादा स्तर पर लूटना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। तो आठवें का सही जवाब है डी, दहशाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो 9वें का सही जवाब है सी आंसर, बटलर समिति का गठन किया गया था। जो भारतीय रियासत थी और अंग्रेज जो सरकार के बीच महत्वपूर्ण संबंध थे उनको परिभाषित करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, 29.2% भागों पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? अशोक के अभिलेखों में जो है उसके एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई, उस पुत्र का नाम बताना है। तो 11 का सही जवाब है बी, तीवर नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम क्या है? मतलब मॉडर्न टाइम में उसका नाम क्या है उस नदी का? तो 12 का सही जवाब है बी, अब उसे रावी नदी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का जो मुख्य कारण है वो है बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम हो जाना। यानी तीनों सही है, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी कारण सही हैं, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? तो 14 का सही जवाब है बी, 6 माह तक शासन कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? कबीर की समाधि जो है कहाँ पर स्थित है? मगहर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 16 का सही जवाब है सी, एडवर्ड्स जो थे वो जालियांवाला बाग कांड के में जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही जवाब है सी, अवंती प्रदेश के राजा की चिकित्सा के लिए जो है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत को पीलिया हो गया था, उसकी इलाज के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश की वर्तमान उज्जैन नगर से की जाती है जो अवंती महाजनपद के तहत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? तो इसका सही जवाब है ए आंसर, पश्चिमी समुद्री तट तक यानी गुजरात तक। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की ताप घटी से दक्षिण में नर्मदा तक विस्तृत था। उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन हुआ करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो 19 का सही जवाब है ए आंसर, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख जो है वो जो है समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? निम्न में से कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो 20 का सही जवाब है सी, गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी उद्योग धंधों व कृषि प्रोत्साहन को समर्थन देना। गुप्त काल में समाज, धर्म, कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के साथ एक मजबूत आर्थिक ढांचे का गठन हुआ।
गुप्त काल के सांस्कृतिक विकास में इसकी आर्थिक समृद्धि का प्रमुख योगदान रहा। कृषि, उद्योग और व्यापार में इस काल में काफ़ी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। जब कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो वह कौन सा जलप्रपात बनाती है? जब कावेरी नदी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो वह कौन सा जलप्रपात बनाती है? इसका सही जवाब है सी, होगेनकल जलप्रपात बनाती है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां होती हैं? कहाँ पर प्रवाल भित्तियां होती हैं? 24 का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी, कच्छ की खाड़ी में भी, मन्नार की खाड़ी में भी, लेकिन सुंदरवन में नहीं होती हैं। तो सही जवाब ए आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास की, मूंगफली की, गेहूं की और धान की। तो उपरोक्त में से कौन सी फसलें खरीफ की हैं? बताना है, इनका ग्रुप बताना है। तो 25 का सही जवाब है कपास, मूंगफली और धान की खेती जो है खरीफ की हैं। तो सी आंसर सही है यहाँ पे, जबकि गेहूं जो है रबी फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो 26 का सही जवाब क्या है? सी आंसर, पशुपालन और शस्य उत्पाद को एक साथ करना जो है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो 27 का सही जवाब है सी, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु। अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की एक विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? तो 28 का सही जवाब है बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है वह इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो 29 का सही जवाब है ए, राजस्थान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों से संबंधित है? 30 का केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। केंद्र और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा ये भी संबंधित है। विधायी विषयों का वितरण ये भी संबंधित है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान ये भी संबंधित है। राज्य के कानून पर केंद्र का नियंत्रण 30 ये भी सही है, यानी सी आंसर सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में शांति और अच्छी सरकार के लिए नियमन करने के लिए सशक्त है? 31 का सही जवाब है ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रपति जब कोई विनियमन करता है तो संसद के कार्य के समान बल और प्रभाव होता है? बत्तीस का सही जवाब है डी, इन चारों राज्यों के लिए जब राष्ट्रपति कोई विनियमन करता है तो संसद के कार्य के समान बल और प्रभाव होता है। राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, अच्छी प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। यह इन केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी भी कार्य को निरस्त या संशोधित भी कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यह निर्देश देने की शक्ति किसे दी जाती है कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या अपेक्षित संशोधनों के साथ लागू होता है? तो ये जो है राइट किसके पास है? ये जो है राज्यपाल के पास है।
सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है संविधान विधायी विषयों के 3 भागों में वितरण के लिए प्रदान करता है। दूसरा है विषय सूची संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। तो 34 का सही जवाब है ए, पहला सही है। संविधान विधायी विषयों के 3 भागों में वितरण के लिए प्रदान करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो ये जो है संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो 36 का सही जवाब है सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियायतों के लिए कितने प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। तो इसका सही जवाब है बी आंसर, 70 प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। तो 38 का सही जवाब है डी आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अधिक प्रभावित किया था जब भारतीय संविधान की रचना हो रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का जो मुख्य आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343 प्रथम के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो है लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ये जो है अमेरिका की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है भारत की संघीय व्यवस्था। सी आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, सरकारिया कमीशन द्वारा संतुलित की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। 43 का सही जवाब है बी आंसर, अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। किस अधिनियम के तहत भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है। तो ये संशोधन कौन सा था। ये जो है 36वां संशोधन था जिसके तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। तो 46 का सही जवाब है ए, आयरलैंड से लिया गया है और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। ए आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है। तो उसकी मांग जो है भी गिर जाती है। बी आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची प्रदान की मिलती है। तो 50 का सही जवाब है डी आंसर, चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51,
उत्पादन के जिन कारकों को फर्म ना किराए पर लेती है और ना ही खरीदती है, उन पर नियत की गई लागत को क्या कहते हैं? उन पर नियत की गई लागत को क्या कहते हैं? तो क्या उनका सही जवाब है ए आंसर, सामाजिक लागत कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? तो 52 का सही जवाब है सी, 1799 ईस्वी में वीरगति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो 53 का सही जवाब है सी, दैमाबाद में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। मोहनजोदड़ो की स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो 54 का सही जवाब है बी, कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन बाबर जो है खानवा का युद्ध, हुमायूं जो है चौसा खानवा का युद्ध, अकबर जो है हल्दीघाटी का युद्ध और जहांगीर बल्ख का युद्ध। तो 56 का सही जवाब है डी आंसर, जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये जो है सुमेलित नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर है? तो 57 का सही जवाब है सी, बराबर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो 58 का सही जवाब है बी, प्रतिष्ठान को उसने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? 59 का सही जवाब है बी, अतरंजी खेड़ा से जो है ये खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये जो है 60 का सही जवाब है सी, पुरु और सिकंदर के मध्य जो है वितस्ता का युद्ध हुआ था, जो झेलम नदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहते हैं? रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं ये बताना है, उसे जो है प्लाज्मा कहते हैं, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 62। मानव में सांस वर्णक कौन सा है? निम्न में से सांस वर्णक कौन सा है? तो 62 का सही जवाब है डी आंसर, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? 63 का सही जवाब है सी, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। लसिका किसका वहन करती है? लसिका किसका वहन करती है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, वसा का वहन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। पादप में जाइलम क्या कार्य करता है? पादप में जाइलम जो है जल का वहन करता है, ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 66। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को जो है वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। कोशिकाओं की कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना होता है? 67 का सही जवाब है सी, एपिडर्मिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? तो 68 का सही जवाब हैजा भी है, टाइफाइड बुखार भी है, क्षय रोग और एथ्रेक्स भी है, यानी डी आंसर सही, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इनमें से संकटकालीन हार्मोन्स कौन सा है? इनमें से संकटकालीन हार्मोन्स जो है 69 का सही जवाब एड्रीनेलिन हार्मोन्स है, एड्रीनेलिन हार्मोन्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है?
ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? तो 70 का सही जवाब है आयोडीन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बढ़ने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बढ़ने से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? तो 71 का सही जवाब है बी आंसर, थाइमस ग्रंथि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, वत्रिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? 72 नंबर, उसे विपुसन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, मानव में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो मानव में जो है 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, बी आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं? 74 का सही जवाब है बी आंसर, चालक तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, शरीर में हार्मोनों का संचरण किनसे होता है? हार्मोनों का संचरण किनसे होता है? तो 75 का सही जवाब होगा ए आंसर, रक्त और लिम्फ दोनों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है सी आंसर, कवक द्रव्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जो यूरिया है वो जो है अमोनिया में बदल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो 78 का सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 79 नंबर, इसको कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई? तो ये जो है बोर्डेक्स मिश्रण की सबसे पहले खोज हुई थी कवकनाशक के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, अक्टूबर 2020 में चुनाव आयोग ने किस राजनेता को प्रदान की गई स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए चुनावों के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, अक्टूबर 2020 में किस देश ने चिरस्थायी बीमारी की दशा में इच्छा मृत्यु को वैधानिक दर्जा देने के पक्ष में मतदान कराया है? इसका सही जवाब है सी, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के लोगों ने यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए भारी समर्थन दिया है। इस मुद्दे पर 17 अक्टूबर को हुए मतदान के शुरुआती नतीजे आए हैं, जिसमें 65% से ज़्यादा लोग इच्छा मृत्यु का अधिकार चाहते हैं। न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु पर जनमत संग्रह देश के आम चुनावों से पहले ही करा लिया गया था। इन चुनावों में प्रधानमंत्री जिसिंडा आर्डर्न को भारी जीत भी मिली थी, लेकिन अभी हाल ही में जो नतीजे आए हैं उससे पता चला है कि 65.2% लोग जो है इच्छा मृत्यु पर जो कानून चाहते हैं, जबकि 33.8% लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है, तीनों कथन देखते हैं। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 है और पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। लघु राज्य श्रेणी में गोवा प्रथम स्थान पर, ये सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान हुआ, ये भी सही है, यानी बी आंसर सही है। बाकी ये डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, 150 क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है तो आप देख सकेंगे किसको कितनी रैंक मिली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, किस जगह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा तकनीकोमुखी बाल पोषण पार्क दर्पण भूल भुलैया का उद्घाटन हुआ है? ये जो है कहाँ पर हुआ है? सी आंसर सही है, केवड़िया। कहाँ पड़ता है? गुजरात के नर्मदा जिले में
केवड़िया पड़ता है। वहाँ पर आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और जो है ये विश्व का अब तक का सबसे बड़ा तकनीकोन्मुखी बाल पोषण पार्क है, जो 35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, अक्टूबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर न्याय निर्णय में मिरर ऑर्डर सिद्धांत का उपयोग किया? तो ये जो है बाल अभिरक्षा के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसका प्रयोग किया, मिरर ऑर्डर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, बैसिया कास्ट गुफा जहाँ जेनिसोवान मानव की मौजूदगी की पुष्टि की गई है, कहाँ स्थित है? जहाँ जेनिसोवान मानव की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। तो ये जो है 86 का सही जवाब क्या होगा? सी आंसर, तिब्बत में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, धरनी पोर्टल के शुभारंभ के साथ किस राज्य में संपत्तियों का पंजीकरण फिर से शुरू किया गया है? तो ये जो है तेलंगाना में ये जो पोर्टल धरनी पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई है, जिसके तहत भूमि रिकॉर्ड और संपत्तियों के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल का शुरुआत किया गया है, जिससे भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, टाइफून गोनी की वजह से किस देश में कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो गई? टाइफून गोनी एक जो है तूफान है जो है फिलीपींस में आया था, जहां पर 10 लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, द रोशनी एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू होता है, ये भी सही है। यह अधिनियम भूमि स्वामित्व से संबंधित है, ये भी सही है। अब इस अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया, ये भी सही है, यानी डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखते हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित तीसरा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सही है। ये भारत में 12वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी सही है। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व भी सम्मिलित है, ये भी सही है। यह मध्य प्रदेश के पन्ना और सागर जिलों में विस्तृत है, ये गलत है, यानी यही सही है। गलत के लिए पूछा गया है तो ये गलत है। ये जो है पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद पन्ना जो है मध्य प्रदेश का तीसरा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है, ठीक है। और पन्ना जो है भारत में 12वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, यानी दोनों सही हो गए। अब तक दुनिया भर के 129 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 714 हो गई है। पन्ना नेशनल पार्क शुरू में 1981 में स्थापित हुआ था और 1990 के दशक में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में सम्मिलित किया गया। यह मध्य प्रदेश के उत्तर में पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है, सागर में नहीं, छतरपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91, किस राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा आवेदन पत्र में लिंग श्रेणी में एक विकल्प के रूप में ट्रांसजेंडर की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य ने शुरुआत की है? बी आंसर सही है, असम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, भारत के पहले सौर ऊर्जा चालित लघु रेलवे को किस स्थान पर चालू किया गया है? ये जो है केरल के वेली टूरिस्ट विलेज में जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की अपनी तरह की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। किसने किया उद्घाटन? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी कुल लागत 60 करोड़ रुपए दिखाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, मालाबार युद्धाभ्यास 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये इसका जो है 24वां संस्करण है और इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के नौसेना ने हिस्सा लिया और इसका पहला जो है चरण विशाखापट्टनम में नवंबर 2020 में आयोजित हुआ, यानी डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, किस राज्य सरकार द्वारा जेसी डैनियल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जो है जेसी डैनियल पुरस्कार केरल सरकार द्वारा प्रदान किया गया, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? तो उस कमेटी का नाम जो है श्री शेखर वेम्पति समिति है, जो 2014 में गठित की गई थी। इसमें 4 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्ष जो है शशि शेखर वेम्पति समिति जो है नाम दिया गया है इस समिति का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96,
सितारे गैती और सृष्टि गैती पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है बायोटेक स्टार्टअप के क्षेत्र में दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। फोर्टिफाइड चावल एवं इसके वितरण की पायलट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 97 में देखते हैं, यह केंद्रीय क्षेत्र की पायलट स्कीम है और 2019-20 के आरंभ करके 3 वर्षों के लिए इसको मंजूरी दी गई है, इस पायलट स्कीम को। और फोर्टिफाइड चावल की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई, यानी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के लिए किस राज्य में मिशन संपूर्ण नामक पहल की गई है? 98 नंबर, इसका सही जवाब है ए, असम में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को अपनी सेना के जनरल की मानक उपाधि प्रदान की है? तो किस जो है देश ने किया है? इसका सही जवाब है सी आंसर, नेपाल ने। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। आरबीआई की हाल ही में घोषित को लैंडिंग मॉडल योजना किसके लिए लॉन्च की गई है? तो इसका सही जवाब है प्राथमिकता क्षेत्र के लिए जो है लागू की गई है, सी आंसर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 में किस राज्य के हजीरा एवं घोघा के बीच रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, गुजरात में। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट्सएप भुगतान सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे 20 मिलियन के अधिकतम पंजीकृत उपभोक्ता आधार के साथ शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। पहला कथन सही है। दूसरा है यूपीआई में संशोधित किए गए लेन देन की कुल मात्रा का 30% की सीमा पर व्हाट्सएप लागू किया गया है। भुगतान के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते समय प्रत्येक लेन देन के लिए व्यक्तिगत यूपीआई पिन दर्ज करना होगा, ये भी सही है, यानी डी आंसर सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संबंधित क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो MM कुट्टी को जो है इसके लिए नियुक्त किया गया है। दिल्ली में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्थापित आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। किस देश ने नवंबर 2020 में ट्रांसजेंडर मुस्लिमों के लिए पहला इस्लामिक स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने किया है पहला ट्रांसजेंडर इस्लामिक स्कूल खोलने की घोषणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। नवंबर 2020 में किस राज्य ने एक विधेयक पारित कर पंचायत प्रतिनिधियों के वापस बुलाने यानी राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया है? इसका सही जवाब है डी, हरियाणा ने। यानी पंचायत चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यदि सही से काम नहीं करते हैं तो वहाँ के जो निवासी हैं वो अपने जो है पंचायत द्वारा इलेक्टेड कैंडिडेट को अपने राइट टू रिकॉल के प्रावधान के तहत उनको वापस बुला सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में भी उन्हें मतदान करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका सही जवाब है ए आंसर, क्रिस गेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, 27%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब है जो बाइडन, ए आंसर सही है। जो बाइडन को 72,049,341 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को उन्हीं के सहयोगी रहे बराक ओबामा को उनसे पूर्व जो है 69,498,516 वोट मिले थे, जबकि साल 1996 में बिल क्लिंटन को 47,40,11,85 वोट मिले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
109 विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट छा जाएगा? 109 का सही जवाब है सी, लगभग 30 शहरों में, जिसमें जो है इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली सम्मिलित हैं। लेकिन राजस्थान का जयपुर इस सूची में सबसे पहले पायदान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है? उस अभियान का नाम मेरी सहेली है। ये आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? 111 का सही जवाब है सी, जोनास ईसाक ने सर्वप्रथम पोलियो का प्रभावशाली टीका जो है निर्मित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। रेणुका जी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में यमुना की सहायक गिरि नदी पर निर्मित की जाएगी? 112 नंबर का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद का लाभ नहीं है? 113 नंबर का सही जवाब है डी, यह केंद्र सरकार की सकल राजकोषीय घाटे को कम कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। एक तरफ परमाणु ऊर्जा दिया है, दूसरी तरफ विदेशी सहयोग। जैतपुर फ्रांस, तारापुर संयुक्त राज्य अमेरिका, कुंडनकुलम रूस, तो इनमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना है आपको। कौन कौन सा सही सुमेलित है? तो 114 का सही जवाब है, यानी तीनों ही सुमेलित है। जैतपुर परमाणु ऊर्जा जो है फ्रांस के सहयोग से चल रही है और तारापुर परमाणु ऊर्जा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से और कुडनकुलम जो है रूस के सहयोग से। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 115। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आरबीआई द्वारा रेपो रेट दर में वृद्धि करने से व्यवसायों और उद्योगों के लिए ऋण की लागत बढ़ जाती है, लेकिन वहीं दूसरा कथन है रेपो दर रिवर्स रेपो दर से उच्च होती है। तो 115 का सही जवाब है सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। 21 सितंबर को पीएम ने घोषणा की थी कि 31 मार्च 2021 तक बिहार के कितने गांवों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जोड़ दिया जाएगा? 116 नंबर। तो 45,945 जो है बिहार के गांवों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। एससी यानी अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, लेकिन तीसरे पायदान पर कौन सा राज्य है? तो तीसरे स्थान पर बिहार है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। रामविलास पासवान जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वे 6 प्रधानमंत्रियों के अधीन मंत्री रह चुके हैं। ये कथन सही है? ये सही है। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये गलत है। वह 8 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये भी सही है। उनका जन्म बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। ये भी सही है। यानी ए ऑप्शन सही है। केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। किन राज्यों में डॉल्फिन सफारी आरंभ की गई है? 119 नंबर। तो डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2020 में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो बिहार में बेरोजगारी दर 11.9% रही है। ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 121। बिहार के किस जिले से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के विवल राम कलावन सेशेल्स के राष्ट्रपति बन गए हैं? वे जो है गोपालगंज के रहने वाले थे, बिहार के गोपालगंज के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। बिहार के किस जिले में स्थित कंवर झील को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है बी आंसर, बेगूसराय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123।
देश में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी बनाया गया है? मोनिका दास को, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। बालक राम महतो, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वे बिहार में रिकॉर्ड कितने बार महाधिवक्ता बने हैं? 124 नंबर का सही जवाब है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया गया है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। किस फसल की जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म की जांच पड़ताल के लिए केंद्र सरकार ने फील्ड निरीक्षण व वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति को बिहार भेजने का फैसला किया है? तो 126 का सही जवाब है सी आंसर, बैगन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। बिहार से चलने वाली किस ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? 127 का सही जवाब है बी, विक्रमशिला एक्सप्रेस में। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके तहत डी आंसर सही है, जहानाबाद को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। बिहार के किस जिले के पर्वतारोही नंदन चौबे ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो वे जो है कहाँ के रहने वाले, बक्सर के रहने वाले हैं, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 130। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टेट आइकन के रूप में पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 131। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए पटना नगर निगम द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 131 का सही जवाब है बी आंसर, संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। बिहार के किस डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ए आंसर, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, 132 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 133। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कोरोना लॉकडाउन पीरियड में बिहार के सरकारी विद्यालयों के कितने प्रतिशत बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्रदान की गई है? 133 का सही जवाब है बी, 28.5% को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। उत्तम प्रसाद पासवान, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस पेंटिंग से था? तो उनका संबंध जो है 134 का सी आंसर सही है, गोदना पेंटिंग से था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लड़ने के लिए चुनाव आयोग ने एक कैंडिडेट्स के लिए कितनी खर्च सीमा तय की है? तो इसकी खर्च सीमा जो है 30.8 लाख रुपए तय की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग तरीके से संबंधित है। उस जोड़ी को ज्ञात करके बताइए कि वह और 3 से कैसे अलग है। पहला है चीनी मीठा होता है, दूसरा है हिम सफ़ेद होता है, नींबू जो है पीला होता है, पत्ती हरी होती है। यानी जो हिम है, बर्फ़ है, वह है सफ़ेद होता है, सही है। नींबू पीला होता है, बिल्कुल सही है। पत्ती हरी होती है, यानी कलर बताना, तो चीनी सफ़ेद होती है, यही गलत है, यानी यही सही माना है। चीनी जो है यहाँ मीठे की जगह सफ़ेद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। यदि COMRADES को DQPVFJLA के रूप में कोडित किया जाता है तो मशीन को किस रूप में कोडित किया जाएगा? इसे 3, इसे 15, इसे 13, इसे 18 और इसे 1, इसे 4, इसे 5, इसे 19 लिया जाता है। मतलब कि ये इस रूप में है और यहाँ नीचे 4, 17, 16, 22, 5, 10, 12 और 1, यानी यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। 1 बढ़ा हुआ है, यहाँ 15 है, यहाँ 17, यानी 2 बढ़ा, यहाँ 13 है, यहाँ 16 है, 3 बढ़ा, ठीक है। यहाँ 18 है, यहाँ 22 है, 4 बढ़ा, यहाँ जो है
1 है तो यहाँ 5 है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो जो है इसी तरीके से इसमें बढ़ने के दौरान क्या बनेगा, ये बनेगा NCFLNTL। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जैसे कि वे किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे और जो शब्द आखिरी आएगा उसे चुनें। तो 138 का सही जवाब क्या होगा, बी आंसर, FREAKS जो है सबसे लास्ट में आएगा, फ्रीक्स। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती हैं? एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती हैं। तो 139 का सही जवाब है ठीक है, पहला, दूसरा और 9वां, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। इसमें स्क्वायर फाइंड करने हैं, तो स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। इसमें 10 स्क्वायर हैं, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। 10 लड़कों की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। 10 लड़कों की पंक्ति में बाईं ओर से 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। बाईं ओर से 5 स्थान खिसकने पर बाएं ओर से तीसरा हो जाता है। अब यहाँ पर आ गया है 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर था, मतलब वो 8वें नंबर पे था। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? तो 141 का सही जवाब क्या है? डी आंसर, 8वें पायदान पे पहुंच गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। अब ये पता नहीं है कौन मेल है या फीमेल है। एक्स और वाई भाई भाई है, ये दोनों भाई भाई। ए का भाई एक्स है, ए का भाई एक्स है, इसका भाई है, लेकिन अभी भी डिफाइन नहीं हुआ कि ए या बी में से कौन मेल या फीमेल है। बताएं कि वाई का बी से क्या रिश्ता है, तो ये डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये आंसर सही है, साला या देवर में से कोई एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। कितने समय में 6400 रुपये का धन 5% वार्षिक ब्याज दर की दर से 6561 रुपये हो जाएगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही देय हो? तो टोटल इंटरेस्ट कितना है? 161 रुपया, ठीक है। इसका निकाल लीजिए 6400 का 5% के हिसाब से 1 साल का। हाफ कर लेते हैं। हाफ करके देखते हैं कितना होगा। 160 बन रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6 महीने होगा। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, यानी
उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब यहाँ पे मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुई की गति की दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। मतलब घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ आ जाता है, यहीं पर आएगा ना, ठीक है, यहाँ आ गया। फिर घड़ी की सुई की गति की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, बताइए। 144 अब जो है 135 डिग्री मुड़ गया विपरीत दिशा में, तब वो कहाँ पहुँचा, 135 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पे, यानी पश्चिम दिशा में है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। यदि कम्युनिकेशंस में पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे, पाँचवें, छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाता है तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। सो 145 का सही जवाब है बी, एन होगा। करके देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, तो अंकित मूल्य क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब। 146 का सही जवाब, अंकित मूल्य क्या कर देगा, 1200 रुपये कर देगा, जिससे उसे 10% की छूट भी दे, तो जो है 20% का लाभ हो। देख लीजिए कैसे, 1200 में 10% की छूट, 90% निकाल लीजिए, 1108 इतना रहा ना। अब जो है कितना बचा, 180 रुपया, ठीक है ना, 20% का प्रॉफिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। यदि किसी कूट भाषा में DISC को 8749 लिखा जाता है और ACHE को 3950 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो H को 5 लिखा जाता है, E को क्या लिखा जाता है 0, A को क्या लिखा जाता है 3 और D को क्या लिखा जाता है 8। 5038 कहाँ है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहा को गाय, गाय को बिल्ली कहे तो दही किसके दूध से बनेगा। 148 नंबर, तो इसका सही जवाब है डी आंसर, बिल्ली के दूध से बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। यदि परसों सोमवार था, यानी परसों सोमवार था, तो आज कौन सा है, बुधवार है, तो परसों कौन सा दिन होगा, यानी 2 दिन होगा यहाँ पर, तो सी आंसर सही है, शुक्रवार होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे अखबार किससे संबंधित है। जहाज में कप्तान की जरूरत होती है ना, वैसे अखबार में संपादक की जरूरत होती है, बी आंसर सही है। ये था BPSC 66 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट नंबर 3। ऐसे ही 1-2 दिन की डिस्टेंस के बाद, ठीक है, गैप के बाद हम लोग आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। और जो है अभी करंट अफेयर आने वाला है नवंबर का, बिहार स्पेशल का, तो वो भी देखिएगा हम लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।